Hello students and friends, this is your tutor Dr. Nandini Sharma. Today we will not study anything. I am just making a video for your clear vision regarding coaching institutions. बच्चे आज का जो हमारा हेडिंग है वीडियो का वो है रियलिटी ऑफ हाई फाई कोचिंग इंस्टीट्यूशंस। ना तो मैं किसी कोचिंग इंस्टीट्यूशन का प्रमोशन कर रही हूँ, ना ही किसी कोचिंग इंस्टीट्यूशन के अगेंस्ट बात कर रही हूँ। मैं बस बच्चों को एक जितने भी एंट्रेंस एग्जाम में बैठते हैं बच्चे, चाहे वो नीट का एग्जाम है, चाहे वो जेईई का है या एनडीए का है, इवन इसके अलावा एचएस आईएएस की तैयारी करने वाले बच्चे, बैंकिंग की तैयारी करने वाले बच्चे, ये वीडियो सभी के लिए यूजफुल होने वाला है। बेटू ये कुछ 10 पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं रिगार्डिंग दी कोचिंग इंस्टीट्यूशंस, जो अपने आप को बहुत ही सुपीरियर बताते हैं, बहुत ही पैसा ऐंठते हैं बच्चों से और इतने सारे बच्चों को पढ़ाते हैं, इतने बड़े क्राउड को पढ़ाते हैं कि उसमें आप जैसे छोटे छोटे बच्चे ना कहीं गुम हो जाते हो, आप अपनी आइडेंटिटी भूल जाते हो, आप अपना जो भी आपका अपनी कैपेबिलिटी, क्रिएटिविटी है, अपने ऊपर जो कॉन्फिडेंस है ना, वो सब भूल के वहाँ की बस उस भीड़ जाल में लग जाते हो कि बस यही करना है, यही जिंदगी है। ये जो जितने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं ना हिमाचल से बाहर, उन्हीं के पीछे उस दौड़ में लग जाते हो। तो बच्चे पहला जो मेरा पॉइंट है ना वो है चेंज इन एनवायरनमेंट। जब आप घर को छोड़ के किसी दूसरी जगह जाते हो ना बेटा रहने, जैसे हिमाचल तो एक स्वर्ग है बच्चों, एक देवभूमि है। अगर इसको आप छोड़ के कैसे कहीं बाहर जाते हो तो उस एनवायरनमेंट में खुद को ढालना एक बहुत ही बड़ी बहुत ही बड़ी एक कहती हूँ मैं कि बहुत ही आपको स्ट्रगल करना पड़ता है, आपको उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढालना पड़ता है। चाहे वो स्टडी के लिए एनवायरनमेंट है, चाहे वो खान पान है, फूड का रिलेटेड है, चाहे वो आपको अपने पेरेंट्स को छोड़ के और फ्रेंड्स को छोड़ के इतनी दूर जाना पड़ता है रहने के लिए। आपका रहना, सोना, खाना पीना सब डिस्टर्ब हो जाता है बच्चों। वहाँ पे जाके आपको एक तो क्लाइमेटाइजेशन होने में ही कितना टाइम लग जाएगा, और आप सिर्फ 1 साल की कोचिंग के लिए जा रहे हो बेटा वहाँ, आप कोई 5-6 साल के लिए नहीं जा रहे हो, आप कोई जॉब करने के लिए नहीं जा रहे हो। हाँ मैं कहती हूँ एक सर्टेन लाइफ का स्टेज आता है जहाँ पे आप इतने कैपेबल हो जाते हो खुद के लेवल पे कि आप बाहर जा सकते हो। वो आता है जॉब का टाइम, या आप कोई बहुत ही हायर डिग्री ले रहे हैं जब आप अपने पेरेंट्स पे डिपेंड नहीं रहते। अभी बच्चे आप अपने पेरेंट्स पे डिपेंड हो। सेकेंड मेरा पॉइंट है ओवर क्राउडिंग एंड ओवर कंपटीशन। बच्चे जब आप इतने बड़े बड़े हाई फाई इंस्टीट्यूशन में जाते हो ना, जहाँ 1 लाख से ऊपर बच्चा पढ़ रहा है पर एनम, जो हर बच्चा 1 लाख बच्चा 1 साल की कोचिंग के लिए वहां गया है, इतने बड़े क्राउड में और इतने बड़े कंपटीशन को आप कैसे फेस कर पाओगे बच्चे। वहाँ एक इंस्टीट्यूशन में जब 1 लाख से ऊपर बच्चा पढ़ रहा है तो सोचो वहाँ कितने बैचेस होंगे सिर्फ नीट के लिए, जेईई के लिए या एनडीए के लिए। उनका अंदाजा भी नहीं लगा सकते आप कितने सारे बैचेस होंगे, और एक बैच में 250 से ऊपर बच्चा बैठता है क्लास में। तो अंदाजा लगा लो आपका सेल्फ मोरल और सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या लूज नहीं होगा। आप तो खुद अपने आप को बलि का बकरा बना रहे हो वहां पे जाके बच्चों, और वो उसके ऊपर से आपको जो बातें बताएंगे ना उससे तो आप डोमिनेट पक्का होने वाले हो, और आप उसके लिए जी जान लगाओगे। जो वो बोलेंगे आप करने के लिए तैयार हो जाओगे, आप पैसा भी पानी की तरह बहाओगे। हालांकि आपके पेरेंट्स के पास इतना पैसा नहीं होगा। आपका पेरेंट क्या चाहेगा, जो एक मीडियोकर फैमिली है वो क्या चाहेगा कि मेरे बच्चे को हर फैसिलिटी मिले। वो हर हर कोशिश करेगा आपको वहाँ भेजने के लिए, चाहे जैसे मर्जी उसको पैसा इकट्ठा करना पड़े, वो आपको भेजने के लिए पूरी कोशिश करेंगे पेरेंट्स। लेकिन आपको ये नहीं बताएंगे कि आपको कैसे भेजा गया है वहाँ, कहाँ कहाँ से मनी कलेक्ट करके, कहाँ कहाँ से अरेंज करके आपको वहाँ भेजा गया है। थर्ड मेरा पॉइंट है बच्चों, बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स इन योर लोकेलिटी। जस्ट फाइंड आउट और गूगल सर्च करके देखो आपके आसपास ही, लाइक इन हिमाचल कौन बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूशंस है फॉर द एंट्रेंस एग्जाम दैट यू आर गिविंग। चाहे वो नीट है, जेईई है, एनडीए है, इवन एचएस आईएएस है, इवन नेट की प्रिपरेशन के लिए है और बैंकिंग की प्रिपरेशन के लिए है। आप खुद को कैपेबल समझो बच्चों। 50% काम आप खुद करते हो, 50 भी नहीं मैं कहूँगी 70 to 80% काम आप खुद करते हो, 20 और 30% काम इंस्टीट्यूशन का होता है। मैं भी बहुत बच्चों को पढ़ाती हूँ, सुबह से शाम पर डे मैं 50 स्टूडेंट्स के पेरेंट्स से बात करती हूँ, 50 पेरेंट्स से पर डे मैं रोज बात करती हूँ। उनका यही कहना होता है कि मैम हमारे पास इतना पैसा नहीं है,
हमारा बच्चा इतना कैपेबल नहीं है, पता नहीं होगा नहीं होगा। ये सेम क्वेश्चंस हर पेरेंट्स के होते हैं बच्चों। तो क्यों ना मनी सेव की जाए, क्यों ना टाइम ना वेस्ट किया जाए, क्यों एनवायरनमेंट को चेंज ना किया जाए। हम हिमाचल में रहे, यार पूरी दुनिया हिमाचल घूमने आती है, इतनी अच्छी और इतनी पीसफुल देवभूमि कहीं नहीं मिलने वाली है आपको। और आप अगर हिस्ट्री में जाके देखें ना, हमारे ओल्ड ग्रंथों के टाइम में वहां भी सब लोग तपस्या करने हिमालय पे जाते थे। क्यों? क्यों नीचे साउथ में नहीं कर सकता कोई मेडिटेशन? साउथ में कोई तपस्या नहीं कर सकता, सी बीच पे बैठ जाए वहां पे आराम से तपस्या करे? क्यों हिमालय आते हैं सब लोग? क्यों? यहाँ पे एनवायरनमेंट और जो क्लाइमेटाइजेशन है वो अडेप्ट करना बहुत ईजी है बच्चों। एक शिमला की हिस्ट्री ले लो, पहले यहाँ इतना क्राउड नहीं था, अब पंजाब के लोग भी यहाँ के बसते हैं, उत्तराखंड के भी। क्यों? यहाँ पे जो है ना क्लाइमेटाइजेशन करना बहुत इजी है। हम बाहर जाके नहीं रह सकते बेटा। वहाँ आपको पता है बाहर जो हाईफाई इंस्टीट्यूशन है ना, जरा वहाँ की टेम्परेचर चेक कर लेना, आज ही गूगल करना, वहाँ ह्यूमिडिटी कितनी है। यहाँ से 10-20 डिग्री ऊपर ही होगा शिमला से या हिमाचल से जहाँ आप बैठे हैं अपनी लोकेलिटी में, और ह्यूमिडिटी 90% होगा। क्या आप वहाँ पे सर्वाइव कर पाएंगे? क्या वो फूड अडेप्ट कर पाएंगे आप? फोर्थ मेरा पॉइंट है, परसेंटेज डजंट मैटर। परसेंटेज आपकी कैपेबिलिटी डिफाइन नहीं करती है। 60% वाला बच्चा भी आईएएस बनता है, 60% वाला बच्चा भी नीट क्रॉस कर सकता है। लेकिन मेरा एक मानना है बच्चों, 65% से अगर लो परसेंटेज है बच्चों आपकी, तो ज्यादा अपने आप को ना ये भेड़ चाल में मत दौड़ाओ कि नीट करना है, जेईई करना है। जब मैं कॉलेज और स्कूल में पढ़ती थी ना बेटू, तो वहाँ हाईएस्ट परसेंटेज जाया करती थी सिर्फ 80%। और आज जब मैं पर डे 50 स्टूडेंट से टेलीफोनिकली और थ्रू सोशल मीडिया, और वो मेरे पास आते हैं ऑफिस में मिलने, बात करती हूँ, तो बच्चों की परसेंटेज जा रही है 96%, 98.6%। बताओ, अब इतनी बड़ी कंपटीशन में आपका 60% क्या काम करेगा? 65 करेगा? 70 भी नहीं करेगा। मैं बोला 75 भी रगड़ घसीट के काम करने वाला है। यहाँ तो खेल ही बच्चे 85 से ऊपर का है या 80% से ऊपर का है। उन बच्चों को ज्यादा एफर्ट नहीं करने पड़ते, क्योंकि थोड़ा वो उस सब्जेक्ट को जानते हैं, उनको पता है। आपकी दौड़ जो है ना, जो आप सोच रहे हो, वो सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम तक सोच रहे हो, उससे आगे दौड़ काफी लंबी है। आपको अगर नीट का पेपर आपको एंट्रेंस क्लियर करके जाना है ना, तो एमबीबीएस की पढ़ाई करनी पड़ेगी, जेई की आगे पढ़ाई करनी पड़ेगी आईआईटी के इंस्टीट्यूशन में जाके, या एनडीए की पढ़ाई करनी पड़ेगी आगे जाके। वो कभी सोचा है कितनी ज़्यादा हैवी होती है और कितनी ज़्यादा आपको फ्रस्ट्रेट करने वाली होती है? ये वही बच्चा कर सकता है जो उस कैपेबिलिटी का हो, उतना आईक्यू का हो। आपके लिए हो सकता है कोई और फील्ड बनी हो, आप अच्छे बैंक मैनेजर बन जाएं, ठीक है, आप अच्छे बिजनेसमैन बन जाएं, आप अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर बन जाएं, आप अच्छे टीचर बन जाएं, आप अच्छे लेक्चरर बन जाएं, हु नोस। आप सिर्फ इंजीनियर और डॉक्टर बनने के लिए नहीं हैं। आपको अपने आप को डिफाइन करना पड़ेगा बच्चों। मेरा बात और नेक्स्ट पॉइंट है मेरा पार्शियलिटी। ऐसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में ना बच्चे, जहाँ 1 लाख से ऊपर बच्चा पढ़ रहा है ना, वहाँ पार्शियलिटी होना लाजमी है। जो फर्स्ट 5 और 10 बैचेस है ना, उन्हीं को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है, वहीं उनके बेस्ट टू बेस्ट टीचर पढ़ाने जाते हैं। आपको दिखाए भी नहीं जाएंगे वो टीचर्स कौन है। आपको तो, आप जिस एरिया से उठ के वहाँ जा रहे हो ना, आपको तो ऐसे टीचर्स देंगे, वो बस वो इतना आपका माइंड वॉश कर देंगे कि आप सोचोगे बस यही टीचर्स हैं यहाँ पढ़ाने वाले। नहीं, वहाँ जब 1 लाख से ऊपर बच्चा पढ़ रहा है, तो सोचो वहाँ फैकल्टी कितनी होगी, ठीक है। और वेस्टेज ऑफ मनी, वेस्टेज ऑफ मनी तो है ही ना बच्चों। आप अगर अपनी लोकेलिटी में पढ़ते हैं ना, तो मैं आपको बताती हूँ कि आपका मनी कितना लगेगा, सिर्फ 2.5 लाख रुपए, उससे ऊपर नहीं जाने वाले आप। और वहाँ आपका 4 लाख से ऊपर भी जा सकता है, 4 क्या 5-6 लाख भी लग सकता है बच्चों। क्योंकि उनकी, आप जरा सर्च करके देखना उनकी फीस, उनके हॉस्टल चार्जेस, और वहाँ पे वो तो आ गया सिर्फ इंस्टीट्यूशन का खर्चा, आप घूमोगे भी फिरोगे भी, बाहर भी जाओगे, बच्चे बाहर जाके खाते हैं। अगर आप अपनी लोकेलिटी में जाके रह रहे हो इंस्टीट्यूशन में, तो आपको पता है वहाँ पे किस शॉप में क्या मिलता है, कोई आपको बुद्धू नहीं बना पाएगा ना, आपको एक्स्ट्रा चार्जेस करना पड़ेगा। वहाँ आप अपने पेरेंट्स के साथ रहोगे, आप अप एंड डाउन कर सकते हो इंस्टीट्यूशन में। हाँ, अगर आपको अपने हिमाचल में ही कोई हॉस्टल भी लेना हो किसी इंस्टीट्यूशन में, वो भी इतना ज़्यादा चार्ज नहीं करेगा। जो हाई फाई इंस्टीट्यूशंस में एक हॉस्टल के एक रूम में 4 से 5 बच्चा एक रूम में रहता है, और वो कॉस्ट होती है
8 से 9 हज़ार रुपये पर मंथ एक रूम की। और इसके बजाय अगर आपको सिंगल रूम लेना है अपने लिए पढ़ाई के लिए तो वो बच्चों 15 हज़ार से ऊपर चला जाएगा कॉस्ट, ये याद रखना। नहीं है तो 12 हज़ार तो जाएगा ही जाएगा पर मंथ। क्या आप कैपेबल हैं, आपके पेरेंट्स कैपेबल हैं, क्या इतनी फीस दे सकते हैं, ये सोचो। और जब आप वहाँ जाओगे तो नए नए बच्चों को देख के उनके पास जो स्टडी मटेरियल है वो चाहिए होगा, हाई फाई फोन चाहिए होगा, हाई फाई कपड़े, ये वो एडजस्टमेंट तो करना पड़ेगा। फिर मेरा पॉइंट आता है फील प्रेशर एंड लो कॉन्फिडेंस। जब आप ऐसे माहौल में होंगे ना जहाँ नए नए लोग, नए नए टीचर्स वो आपको नहीं आगे इंपॉर्टेंस देंगे। जो आप अपने स्कूल में थे, आप स्कूल में बेस्ट थे, 85%, यू वर द टॉप स्टूडेंट ऑफ योर क्लास, वैसा इंपॉर्टेंस नहीं मिलने वाला। वैसा आपको कोई भी इतना नहीं पूछेगा हाँ बच्चे तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है, जो आपके अपने टीचर्स पूछते थे। जहाँ ऐसे इंस्टीट्यूशन में जाओ जो पॉपुलर हैं, लिमिटेड स्टूडेंट्स को लेते हैं और लिमिटेड बैचेस रखते हैं, वो उन इंस्टीट्यूशन में क्या होता है ना बच्चे हर एक बैच के हर एक बच्चे पे ध्यान जाता है टीचर्स का। और वो जो टॉपर होते हैं उस इंस्टीट्यूशन के उनको तो मैं बताऊँ हर फैसिलिटी मिलती है। उनके इंस्टीट्यूशन में इंटरव्यूज लिए जाते हैं। जो बेस्ट 10 है या बेस्ट 50 स्टूडेंट्स हैं ना उनकी तो बात ही और है, उनको हर टेस्ट पे प्राइज दिया जाता है, कई अवार्ड्स दिए जाते हैं। मतलब आप अगर 1 लाख के इंस्टीट्यूशन में जा रहे हो यार कहाँ भीड़ में घूम होने जा रहे हो। और मेरा नेक्स्ट पॉइंट आता है कोई मैजिक नहीं होने वाला उस हाई फाई टीचर्स मिलने वाले आपको, ठीक है। और लास्ट पॉइंट्स है मेरे आत्मनिर्भर हिमाचल और गोइंग हाई फाई इंस्टीट्यूशन इज नॉट एंड ऑफ कॉम्पिटिशन। बच्चों अगर आप हिमाचल में कोचिंग मिल रहे हो ना तो अपने हिमाचल को ही आत्मनिर्भर बनाओ। मोदी जी कहते हैं ना आत्मनिर्भर बनाओ, तो हम अपने हिमाचल का आत्मनिर्भर क्यों नहीं बना सकते, क्यों हम बाकी इंस्टीट्यूशन में जा रहे हैं। अगर आप हिमाचल के इंस्टीट्यूशन में पढ़ेंगे तो आप 2 चीज़ें कर रहे हैं, एक तो अपने आने वाले बच्चों के लिए अभी फीस भर के उनके लिए फैसिलिटी ज़्यादा दुगनी कर रहे हो। सेकंड, यहाँ पे जो बेरोजगार टीचर्स और टैलेंटेड टीचर्स बैठे हैं उनको जॉब्स मिल रही हैं। आजकल आपको पता ही होगा कि जॉब्स की कितनी ज़्यादा डिमांड है, लेकिन जॉब्स है ही, बच्चे टैलेंटेड हैं लेकिन जॉब्स नहीं है। लास्ट पॉइंट है मेरा गोइंग हाई फाई इंस्टीट्यूशन इज नॉट एंड ऑफ कंपटीशन। अगर आप वैसे हाई फाई इंस्टीट्यूशन में जाके सिलेक्ट हो भी है ना जो, तो डजेंट मैटर, आपको वही इंस्टीट्यूशन मिलेगा जहाँ आप जाना चाहते हैं। इट डजेंट मैटर, मतलब आप कोई गारंटी नहीं दे सकता कि आप वहाँ जाओगे नहीं जाओगे। और अगर चली भी गई खुदा ना हंसता, अगर आपकी सिलेक्शन होगी, मैं तो चाहती हूँ सबकी सिलेक्शन हो, सब बेस्ट टू बेस्ट इंस्टीट्यूशन में जाएं, लेकिन अगर आप वहाँ जाके भी MBS की पढ़ाई से हो गए फ्रस्ट्रेटेड या JEE की पढ़ाई से फ्रस्ट्रेटेड हो गए या NDA की जो भी उनकी ट्रेनिंग होती है उससे ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गए तो क्या होगा। आप बोलोगे यार मैंने तो सारी एनर्जी अपनी एंट्रेंस एग्जाम में लगा दी, अब तो मेरे पास एनर्जी नहीं बची। तो बेटू ये सारे पॉइंट्स हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहती थी। अगर इसके अलावा भी आपको कोई डिस्कशन करनी है मेरे से तो आप कमेंट्स में कर सकते हैं, या मैं आपको लिंक में अपना ईमेल आईडी दे दूंगी, आप उस पर मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। या कुछ भी आपको पूछना है मुझसे रिगार्डिंग किसी भी इंस्टीट्यूशन के, आपको गाइडलाइन लेनी है, आपको काउंसलिंग करनी है, यू कैन राइट टू मी। तो ठीक है बेटा, इसी के साथ मेरा वीडियो खत्म होता है। थैंक यू।